24 साल सर्विस में हम बात करें तो 21,782 इन्होंने 2018 का निकाला है, जबकि हम जनवरी 2018 का पेंशनर देखते हैं तो 23,025 है। इतना मेजर डिफरेंस साथियों नहीं होना चाहिए था। देखिए 31,529 ये OROP 1 के हिसाब से है, 28 साल सर्विस की मैं बात करूं, और 27,000 ये 7th पे कमीशन के बाद जो आए हैं उनकी है। तो ये एवरेज आएगा, इसका तो कम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नायब सूबेदार में जब आप देखेंगे तो यहां भी 23,150 ही है। अगर इसका एवरेज निकालते तो 26,800 नहीं बनता। इसका मतलब सूबेदार को भी फायदा जरूर। साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों ये वीडियो आप सभी पेंशनर्स को मैं बड़े विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं कि PIB की जो रिपोर्ट है और PSW की जो टेबल जो OROP 2 पे एरियर की जारी हुई है, उस पे सबसे अच्छी वीडियो आपके लिए ये रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल PPOज, क्योंकि इसमें 2018 का जो आंकड़ा लिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसके बेस पे मैंने कैलकुलेशन की है। मैं आपको ओरिजिनल PPO दिखाऊंगा, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि ये टेबल कितनी सटीक है और कितना इसमें आपके साथ जस्टिस हुआ है, या किस में बढ़ाना चाहिए था, बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, या किस में ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है और अच्छा ही है वो पेंशनर्स के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम वीडियो में। अगर हम बात करें सिपाही की, सबसे पहले हम बात करते हैं सिपाही की। साथियों PIB की रिपोर्ट के अनुसार ये टेबल है, इसमें सिपाही की 20 साल ली गई है। कई हमारे साथियों का कहना है कि सर इसमें आपका 20 साल कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जो ये OROP 1 के हिसाब से जब आप सर्कुलर नंबर 555 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 20 साल सिपाही की ये आती है, इसलिए जो ये वैल्यू ली गई है ये भी 20 साल की है। अगर मैं बात करूं आपको जो हमने डाटा कलेक्ट किया है ओरिजिनल PPOज के बेस पे, मैं आपको एक बार PPO भी दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए, यहां एक नायक, इनकी सर्विस है 17 साल। नायक है तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि सिपाही 17 साल अगर उसने सर्विस की होती तो कितनी होती, क्योंकि साथियों आज के दिन जो भी पेंशनर आ रहे हैं या 2016 में भी हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा सिपाही होगा जो MSCP ना लेके आया हो। ऑलमोस्ट सब MSCP लेके आ रहे हैं, MSCP नायक और MSCP हवलदार भी ज्यादातर लेके आ रहे हैं। तो सिपाही की खाली कैलकुलेशन करना इतना सटीक नहीं होगा, लेकिन आपने जैसा PIB की टेबल में देखा कि उसमें खाली सिपाही 20 साल लिया गया है, MSCP नायक या फिर MSCP हवलदार उसमें नहीं बताया गया है। तो हम ऐसे सिपाही का ही आंकड़ा लेंगे जिसका खाली 20 साल 17 साल सर्विस है। इसमें 17 का मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद 20 का भी बताऊंगा। ये नायक है, 17 साल सर्विस है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनकी बेसिक 37,000 रुपए है। अब पे मैट्रिक्स से हम इसकी निकाल लेंगे, अगर 17 साल में ये खाली सिपाही से करके जाता तो इसकी कितनी होती। साथियों ये पे मैट्रिक्स है 7th पे कमीशन का जो है, इसमें ये नायक है, MSCP हवलदार है, और यहां आप देख पा रहे थे उसमें 37,000 थी। तो 37,000 के बाद अगर हम मान ले कि ये नायक है तो ये हो जाएगी 36,400, और सिपाही 17 साल में 34,000, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका 34,000 प्लस 5200, 450 क्लास पे, ये इनका टोटल आएगा 17 साल में 19,825। ऐसे ही 20 साल का मैंने कैलकुलेट किया है ओरिजिनल PPO से ही, वो आ रहा है 20,875। आप एक बार ये टेबल देख लीजिए, उसके बाद PIB की टेबल में आपको और आसानी से समझ में आएगा कि किस रैंक में कितना डिफरेंस आ रहा है और क्या ये आंकड़े सटीक हैं। साथियों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर निवेदन करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नायक की हम बात करें, नायक 22 साल में 21,575 इनकी आ रही है बेसिक। ये आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको जनवरी और फरवरी 2018 के पेंशनर्स के। इसके बाद हवलदार 23,025 24 साल में। सूबेदार की बात करें हम OROP 1 में, हालांकि PIB की टेबल में नहीं है, लेकिन इनके भी हम बताएंगे कि इसका टेबल का क्या कारण हो सकता है और इनको फायदा होगा या नहीं होगा। OROP 1 में इनको था 31,529 और 7th पे कमीशन के हिसाब से 37,000 रुपए है। वहीं ऑनरी लेफ्टिनेंट की हम बात करें 28 साल सर्विस की, तो OROP 1 में है 41,352 और 7th पे कमीशन वालों की है 35,800। ये मैं आपको ओरिजिनल PPO भी आपको दिखा देता हूं ऑनरी लेफ्टिनेंट का। ये आप देख सकते हैं सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट, सर्विस 28 साल है और इनकी बेसिक है यहाँ पर 5600, जो कि हमने अपनी इस कैलकुलेशन में ली हुई है 5600, और 15,500 इनका MS पे, तो ये आपका बन रहा था 35,800। अभी हम चलते हैं PIB की टेबल पे। साथियों 20 साल सिपाही की इन्होंने 1 जुलाई 2019 को, जो 2018 के पेंशनर था मिनिमम और मैक्सिमम, उसका एवरेज लिया है 19,726।
अगर हम बात करें एक सिपाही जो एमएससीपी ना तो नायक मिली और ना उसको मान लीजिए हवलदार मिली, खाली सिपाही से आ गया, 17 साल सर्विस करके, उसकी जनवरी 2018 के पेंशनर की है 19,825 और यहाँ इन्होंने एवरेज ली है, ये है 20 साल की। अब 20 साल की इन्होंने दी है एवरेज 19,726, जबकि हमने 20 साल की निकाली है 20,875। बहुत एक मेजर डिफरेंस नहीं कहेंगे, कुछ कुछ हद तक नजदीक है, थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है। साथियों, हमारे को जरूरी नहीं कि हर टेबल में कमी निकालनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में है बहुत ही सीनियर लोग और वो भी बहुत एजुकेटेड हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हम ओरिजिनल पीपीओज के बेस पे ही कैलकुलेट करके ही बताएंगे कि ये हमारे पास कितना जस्टिफाइड है, कितना सही हम इसको माने और कितना नहीं। इसके बाद बात करें नायक की, 21,101 रुपए इन्होंने एवरेज निकाली है 2018 की, और हमने जैसा कि देखा कि जनवरी 2018 का पेंशनर था जो हमने ओरिजिनल पीपीओ में देखा, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही थी 21,575, वही यहाँ पे लिखा है 21,575। तो एवरेज अगर लेंगे तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाएगी। तो नायक की मैं यह मानता हूं कि लगभग ठीक है, क्योंकि नायक का 14% इंक्रीज हुआ है। ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 की हम बात करें तो नायक का इंक्रीज 14% है, जो सबसे ज्यादा है, जस्टिफाइड है सर। हम ये नहीं बोल सकते ये कम हुआ है या गलत है, लेकिन सबसे है बड़ा केस हवलदार का। 24 साल सर्विस में हम बात करें तो 21,782 इन्होंने 2018 का निकाला है, जबकि हम जनवरी 2018 का पेंशनर देखते हैं तो 23,025 है। साथियों, एक इंक्रीमेंट तो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ओपीटी फिक्स के कारण जो 7th पे कमीशन के बाद ऑप्शन आने लग गए थे कि आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से या डेट ऑफ प्रमोशन से पे फिक्स कराना चाहते हैं, तो मान लिया एक इंक्रीमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस साथियों नहीं होना चाहिए था। यहाँ शायद आखिरी टेबल जब ओआरओपी की सर्कुलर के साथ रिलीज होगी तो उसमें कुछ सुधार किया जा सके, और करना भी चाहिए सुधार, क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा है। 23,025 हमें आप देख पा रहे हैं, जबकि इन्होंने केवल 21,782 ही दिया है। इसके बाद हम बात करें नायब सूबेदार की, तो हमने कैलकुलेट किया है 23,150 और यहाँ पे है 26,800। हमने जो जनवरी 18 का पेंशनर देखा उसकी 23,150 और यहाँ 26,800, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ से भी बढ़ोतरी है और यहाँ से ही बढ़ोतरी। इससे साथियों एक चीज पता लगती है, जो सूबेदार और ऑनरी रैंक्स इसमें नहीं दी गई है, जो इसमें ये समीकरण लगाया जा रहा था कि ऑनरी सूबेदार या ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर ऑनरी कैप्टन या फिर सूबेदार रैंक्स को नहीं दिया गया है, वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि 7th पे कमीशन के बाद जो आए हैं उनका एवरेज कम आ रहा है, इसलिए शायद टेबल में जारी नहीं किया गया हो। वो कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, हम उसको मान सकते हैं, लेकिन फाइनल टेबल जारी होगी तो उसमें हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि उनको भी फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूबेदार को आप देखिए 31,529 ये ओआरओपी 1 के हिसाब से है, 28 साल सर्विस की मैं बात करूं, और 27,000 ये 7th पे कमीशन के बाद जो आए हैं उनकी है। तो ये एवरेज आएगा, इसका तो कम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नायब सूबेदार में जब आप देखेंगे तो यहां भी 23,150 ही है। अगर इसका एवरेज निकालते तो 26,800 नहीं बनता। इसका मतलब सूबेदार को भी फायदा जरूर मिलेगा जब फाइनल टेबल आएगी। और वही हम उसी तरह से बात करें सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट की, तो 41,352 जो है ये आपका ओआरओपी 1 के हिसाब से है, और 35,800 जो मैंने आपको ओरिजिनल पीपीओ दिखाया ऑनरी लेफ्टिनेंट का जनवरी 2018 के पेंशनर का, उनका है 35,800। इस हिसाब से जैसे नायब सूबेदार में है कम आया था, लेकिन फिर भी इसको बढ़ाया गया है, फायदा इसमें मिला है। ऐसे ही जो यहाँ पर 5,552 रुपए का डिफरेंस है, जो 7th पे कमीशन के बाद आए हैं वो कम ले रहे हैं, तो उनकी तो जरूर बढ़ोतरी होगी, बल्कि जो ओआरओपी 1 वाले हैं उनकी भी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। साथियों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको फायदेमंद रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। जय हिंद।